सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज। और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे टोयोटा की ग्लैंजा। बेसिकली ये बेस मॉडल ग्लैंजा है जिसके अंदर आपको ना म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ना ही आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, ना पावर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, ना ही आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑटो फोल्ड मिरर। वीडियो को स्टार्ट करेंगे इसके ऑडियो सेटअप से, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियम ऑडियो सेटअप्स की बात हम आज इस वीडियो में इस कार के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पायनियर का 5290, 2 पेयर ऑडिशन के कंपोनेंट्स एपी के 165 और एक हम इसके अंदर अंडर सीट सबवूफर ब्लॉक पंखा लगा रहे हैं। जब आप इतने अच्छे ऑडियो सेटअप की बात करते हो तो एक आपको मैंडेटरी डैम्पिंग भी करानी पड़ती है, बिकॉज डैम्पिंग आपको अगर स्पीकर्स की बेस अच्छी चाहिए, आपको आउटसाइड नॉइज़ को कम करना है, आपको डोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और आपको इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाना ना, तो डैम्पिंग एक बेसिक पार्ट है। डैम्पिंग हम लोगों ने इसके सिर्फ डोर्स पे ही नहीं की, हम लोगों ने इसके फ्लोर पे भी डैम्प किया। अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा तो पूरा फ्लोर यहाँ पर टोटल 8 शीट्स के थ्रू डैम्प हुआ हुआ है। ऑटोफन की डैम्पिंग हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, जो एक रशियन ब्रांड होता है, और जो सारी वायरिंग्स हैं वो उसी तरीके से की जाती हैं, बिकॉज जब हम डैम्पिंग कर रहे हैं कारपेट हटा के, तो हमारी वायरिंग्स का जो तरीका और वायरिंग्स का जो टाइम है वो उसके साथ साथ ही चलता रहता है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट, क्रॉसओवर की प्लेसमेंट, ट्यूटर की प्लेसमेंट आप देख सकते हो। ट्यूटर्स हम लोगों ने अंदर ही लगाने थे, जो कार के डोर के अंदर, तो हमने जो ग्रिल थी उसी के पोर्शन के पास ट्यूटर को यहाँ पर हमने स्टिक किया हुआ है, सो दैट उसकी भी हमारे को आवाज़ पूरी आ सके। फ्रंट में भी हमारी ये वाले स्पीकर्स लग रहे हैं, और जो हमारे जो कनेक्शंस हैं, जो पावर है, वो हम कपलर के थ्रू लेते हैं। कोई भी वायरिंग किसी तरीके से आपकी हार्म, कट या फिर छीलने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आरसी लीड्स भी हम 2 डालेंगे, सो दैट फ्रंट और रियर अलग अलग कंट्रोल कर सकें। सबवूफर अलग से ड्राइव करेंगे, बिकॉज पायनियर का स्टीरियो है हमारा, 3 प्री आउट्स हमें मिलती हैं, तो हम उसका पूरा फ़ायदा लेंगे यहाँ पे। सारी वायरिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अंडर द कारपेट की जाती हैं, और एम्पलीफायर और सबवूफर को इस तरीके से स्नग फिट रखा जाएगा कि आपको वाइल्ड ड्राइविंग वो किसी तरीके से किसी किस्म की परेशानी ना दे। जो कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो इस तरीके से लगाया जाता है कि उसकी लाइफ और उसका जो मज़ा है वो आपका एज अ लाइफ लॉन्ग बना रहे। तो डैम्पिंग्स हमारा बेसिक पार्ट हो गया, और जो हमारे एम्पलीफायर की प्लेसमेंट और ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अब आते हैं इसकी नेसेसिटीज़ की तरफ। ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स हम लोग इसके अंदर के लगा रहे हैं। ओरिजिनल ब्रांड न्यू मिरर्स हैं हम लोगों के, जो 4500 रुपीज़ ईच आता है। फिर वायरिंग और स्विच के पैसे अलग होते हैं, 2 मिरर खरीदने पड़ते हैं, राइट और लेफ्ट के। मारुति ओरिजिनल जेन्युइन बॉक्स पैक ये मिरर्स रहते हैं। अलग भी एक ऑप्शन है, रीफर्बिश मिरर्स लगा लो, मोटर फिट कर लो, बट जब आपकी कार, आप कहते हो ना यार एक ही बारी काम कराना है और लाइफ लॉन्ग हमें कार रखनी है, तो आप अच्छी ही चीज़ लगाओ, नई चीज़ लगाओ, सो दैट वो आपके साथ हमेशा रहे। नए हमारे ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स हैं जो हम लोग लगा रहे हैं। इसके अंदर प्रॉपर मारुति का ही ओरिजिनल स्विच लगेगा, जिससे यहाँ पे कंट्रोल होंगे, और साथ में लॉक और अनलॉक करने पे भी यहाँ पे कंट्रोल होंगे ये वाले दोनों मिरर्स हमारे। अब यहाँ पर एक आपको दिखाने के लिए कि हम लोग वायरिंग्स किस तरीके से करते हैं। जो हमारी बैटरी वायर्स होती हैं, जो हमारे फ्यूज़ होते हैं, हम लोग उसको कैसे किस तरीके से लगाते हैं, सो दैट मैंने आपको वही बात बोली थी स्टार्टिंग में कि अगर आपकी वायरिंग सॉर्टेड रहेंगी तो जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो आपके साथ चलता रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि वायरिंग कहीं से आपके पैरों में आ जाएगी या हाथों में आ जाएगी या कहीं मेल्ट हो रही है या कुछ हो रही है। तो एक यहाँ पर मैंने आपको बैटरी के बाद यहाँ पे एम्पलीफायर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आरसी लीड्स, किस तरीके से बैटरी वायर जो हमारी बैटरी से डायरेक्ट आई हुई है वो कैसे अंदर से अंडर द कारपेट आके लगी हुई है। और यहाँ पर हमारा जो 5290 किस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिक्स सारी ट्यूनिंग रख के सब एक पावर एम्पलीफायर से लेकर, और उसका मज़ा यहाँ पर हमारे को ऑडियो से मिलेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल्स और स्टीयरिंग रैप भी हम लोगों ने किया है। स्टीयरिंग कंट्रोल रिफर्बिश्ड होते हैं, बिकॉज अगर हम नवा लेते हो तो आपको स्टीयरिंग पूरा बदलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे को कॉस्ट कटिंग करके हम खाली स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं इस कार के अंदर। स्विफ्ट, नई बलिनो, नई ब्रेजा में सेम ही स्टीयरिंग है, तो हमारे को ये ऑप्शन मिल जाता है, और ग्लांजा में भी सेम है। तो सिर्फ हमारे को ओरिजिनल, बट मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल और मारुति का जेन्युइन हम लोगों ने स्टीयरिंग कंट्रोल इस कार के अंदर लगाया हुआ है। ग्लांजा में भी वही लग जाता है। अंदर एक क्लॉक स्प्रिंग लगता है, उसको भी ओरिजिनल लगाते हैं, 1016 रुपये उसकी कॉस्ट होती है, वो भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर एंड में हमारा जो एक आर्मरेस्ट, जो वन ऑफ द फेवरेट और हॉट आइटम्स जो इस कार के अंदर लगाई था, ओरिजिनल आर्मरेस्ट इस कार के अंदर लगा हुआ है, विद जो कंप्लीट 4 पीसेस के साथ आता है। और एक अंडर सीट सबवूफर ब्लॉक पंखा किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये ओरिजिनल ब्लॉक पंखा XLF मॉडल होता है जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। जो आपको एक स्पीकर से क्वालिटी चाहिए, उसके बाद एक हमें अंडर सीट वूफर से बेस चाहिए, तो उसका पूरा मज़ा यहाँ पर दे देता है। और किस तरीके से मैं आपको यहाँ रियर डोर भी खोल कर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें सॉर्टेड देखने के लिए मिलेंगी। और जब चीज़ें हमारी सीट्स फिट हो जाती हैं तो कैसे सब कुछ अंदर लग जाता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो एक एक बारीकी से दिखाने का मतलब ही यही था आज आपको इस वीडियो में, कि हम आपको दिखा सकें कि
चलो काम करते हुए हम दिखाते हैं, काम होने के बाद आपको दिखाते हैं, बट एक सब कुछ सेटल होने के बाद वो कैसे लग जाता है, लाइक आर्मरेस्ट, लाइक अंडर सीट सबवूफर, लाइक एम्पलीफायर, लाइक ऑल द वायरिंग, स्टीरियो, एवरीथिंग, डैम्पिंग कैसे चली गई, हमने फ्लोर पे डैम्प किया हुआ है, तो कैसे वो चीज़ें उसी तरीके से वापस